कंपटीशन हो तो ऐसा। देखिए कैसा भाई, नीट एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं 2 विद्यार्थी लेकर आए हैं कितने भाई, 720 में से 720 मार्क्स। 720 में से 720 नंबर आए हैं। यहाँ पर ऐसे पेपर में नंबर आए हैं जहाँ पर लोगों के नंबर नहीं आते, जहाँ पर बच्चे अपना रोल नंबर देखने के लिए तरस जाते हैं। वहाँ पर इन बच्चों ने क्या मुकाम हासिल किया है, इन बच्चों से हमें सीख लेनी चाहिए। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ वो इनसे भी सीख लें कि वो कितना पढ़ते हैं ये, और ये लोग कितना पढ़ते हैं। इनके लिए एक डॉक्टर बनना एक सपना है इनका, और आप लोगों का सपना क्या है, एक कांस्टेबल बनना है। तो दोनों में अंतर तो आना है, लेकिन कुछ फिर भी सीखा जा सकता है, चीज़ें फिर भी सीखी जा सकती हैं। और यहाँ पर कितना भयंकर कंपटीशन हो चुका है टॉप 1 स्थान के लिए, ये भी आपको आज समझ लेना चाहिए। क्या है भाई, खबर देखते हैं। नीट पहली बार 2 विद्यार्थियों के 100% अंक, क्या है भाई, बनाया रिकॉर्ड। 720 में से 720 अंक हासिल, बिल्कुल रिकॉर्ड बन गया है भाई। समान अंक होने पर भी नियमों से बदल गई टॉपर्स की अखिल भारतीय रैंकिंग। राउरकेला के शोएब आफ्ताब पहले और कुशीनगर की आकांक्षा सिंह रही दूसरे स्थान पर। नंबर दोनों के बराबर हैं, लेकिन किस कारण से शोएब आफ्ताब पहले नंबर पर रहे और वहीं दूसरे नंबर पर आकांक्षा सिंह रही, वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन आप जो है वीडियो को अंत तक बिल्कुल बने रहें, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। देखते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में पहली बार 720 में से 720 अंक और 99.999 परसेंटाइल का कीर्तिमान बना है। बिल्कुल कीर्तिमान बन गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि ओडिशा के राउरकेला निवासी शोएब आफ्ताब और यूपी के कुशीनगर की निवासी जो आकांक्षा सिंह ने समान रूप से हासिल की है। दोनों ही बच्चों को यहाँ पर हम तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं, और उन बच्चों को भी बधाई देना चाहते हैं जिन बच्चों का भैया नीट में सिलेक्शन हो चुका है। दोनों होनहार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 2 शीर्ष पायदानों पर रहे। दोनों के अंक और परसेंटाइल बराबर होने के बावजूद नीट नियमों के तहत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, नेगेटिव मार्किंग और उम्र के आधार पर आफ्ताब को पहला स्थान मिला। सुबह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए की साइट पर नज़रें गड़ाए बैठे उम्मीदवारों को रात तक इंतजार करना पड़ा, और इस बीच एनटीए की साइट क्रैश भी हो गई। 13 सितंबर को हुई परीक्षा में 14,37,000 अभ्यर्थी शामिल हुए और उनमें से 7,71,500 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। तो ये सफलता की कहानी है, और आगे देखते हैं क्या है, क्या कहना है टॉपर्स का, उनकी बात भी जान लेते हैं। मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि टॉप 100 या टॉप 10 उम्मीद कर रहा था। 720 में से 720 की कतई उम्मीद नहीं थी। परीक्षा स्थगित होने के कारण खासा दबाव था, लेकिन धैर्य और समय के सदुपयोग से मैंने यह मुकाम हासिल किया, कहना है शोएब आफ्ताब का। बिल्कुल सही कहना है शोएब आफ्ताब का। देखिए हर वो बच्चा इनसे सीख सकता है जो ये सोचता है कि आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है, आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है और एसआई का बच्चा एसआई बनता है। वो बच्चा सोच सकता है कि इनके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉप कर गए अपनी परीक्षा में, नीट परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर गए। और कारण इन्होंने बताया, धैर्य और संयम के साथ अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। वहीं आकांक्षा का क्या कहना है, मैंने पढ़ाई को समय के दायरे में कभी नहीं बांधा। ये बात इन्होंने बिल्कुल सटीक कही है। अगर आप पढ़ाई को समय के दायरे में बांधोगे तो मतलब पढ़ाई आपको बांधेगी उस दायरे में। 2 साल तक मोबाइल नहीं रखा, और आज के टाइम में अगर आप बिना मोबाइल के रह रहे हैं तो ऐसा लगता है ज़िंदगी ही अधूरी है। हर समय आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, ये तो आपकी दिनचर्या हो चुकी है। दिल्ली में रहकर पढ़ाई की और त्योहारों में भी माँ से नहीं मिली, और तुम तो अपने दोस्तों से मिलना नहीं छोड़ते, और ये तो त्योहारों में बच्ची अपनी माँ से नहीं मिली। सोशल मीडिया से भी दूर रही। सोशल मीडिया सुबह उठते ही पहला काम ही क्या होता है भैया, व्हाट्सअप देख लूँ किस किस के मैसेज आए हैं, फेसबुक पर आज किसने लाइक किया है ये तो देख लूँ।
ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप करते हैं तो कितना समय बर्बाद होता है आप जान नहीं सकते। और विषय तब तक पढ़ना चाहिए जब तक उसका गहन ज्ञान न हो जाए। बिल्कुल ये भी बात सही है कि तब तक आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए जब तक कि आपको पूरा पारंगत उसमें हासिल ना हो जाए। न्यूरो सर्जन बनकर पूर्वांचल में सेवा की इच्छा है आकांक्षा की। देखिए यहाँ पर जो है दोनों ही बच्चों ने बड़ी अच्छी बात कही कि धैर्य और संयम के साथ जो है अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो सफलता मिल सकती है, कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हैं।